अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारा पार्ट 4 है, त्रिकोणमिति का आज ही हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा दिया क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कोणों के योग एवं अंतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सरसमीकाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इन्हीं सब फॉर्मूले के बेसिस पर ही सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फॉर्मूले को आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हमारे दिया हुआ है साइन ए प्लस बी का, उसके नीचे साइन ए माइनस बी का दिया हुआ है, फिर कॉस ए प्लस बी का दिया हुआ है, फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमारा टेन ए प्लस बी का दिया हुआ है, टेन ए माइनस बी का दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सब फॉर्मूले आप क्लास 10th में रहे होंगे, तब आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। अगर नहीं याद है तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है cos 20 cos 70 माइनस साइन 20 और साइन 70 का मान है। हमसे यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा भी गया। फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता है तो आप लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया हुआ है फ्रेंड्स cos 20 cos 70 माइनस साइन 20 साइन 70। तो फ्रेंड्स, देखने में ही लग रहा है हमारा कोई फॉर्मूला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला है cos ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला है हमारा? ये हमारा cos ए प्लस बी का फॉर्मूला है। cos ए प्लस बी हमारा होता क्या है? हमारा होता है cos ए cos बी। क्या होता है? cos ए cos बी। अगर प्लस है तो माइनस का साइन लगेगा, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए और साइन बी होता है। क्या होता है? साइन बी होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स, सीधे सीधे यहाँ पे cos ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये हमारा cos ए cos बी और फिर माइनस का साइन साइन ए साइन बी। तो हमारा क्या हो गया? हमारा cos ए प्लस बी हो गया। क्या हो गया? cos ए प्लस बी। तो cos ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। 20 को हम ए मानेंगे और 70 को हम बी मानेंगे। तो ए की वैल्यू cos ए प्लस बी हमारा हो गया। यहाँ पे cos ए प्लस बी का फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है? नीचे cos लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारी है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। और बी की कितनी है? 70, तो 70 हो जाएगा। 70 और 20 यानी cos 20 प्लस 70। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 70 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 आएगा। यानी हमारा आ जाएगा cos 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? हमारी 0 होती है। यानी इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 0। तो कितना इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नीचे सॉल्व करके आपको दिखा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे cos 20 cos 70 माइनस साइन 20 साइन 70। तो 20 को हमने ए और 70 को हमने बी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सीधे सीधे cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी का। किसका होता है? cos ए प्लस बी का। तो ए बराबर हमने 20 लिया था, तो एक हमने 20 लिख दिया। ए की जगह हमने यहाँ पे 20, बी की जगह हमने 70 लिख दिया, क्योंकि 70 को हमने बी माना था। तो आपको जैसे ही आप क्वेश्चन को देखें तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, cos 90 और cos 90 की वैल्यू हमारी होती है 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 0। तो फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ईजी वे पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2, क्या लिखा हुआ है? साइन अल्फा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2, और साइन बीटा बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? साइन बीटा बराबर दिया हुआ है √3/2, जहाँ अल्फा जो हमारा है ये हमारा क्या है? प्रथम तथा बीटा द्वितीय पाद में है। मतलब ये हमारा जो हमारा ये साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, जो हमारा अल्फा है ये हमारा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम चतुर्थांश में है। और जो हमारा बीटा दिया हुआ है, यानी साइन बीटा की वैल्यू जो √3/2 दी हुई है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं द्वितीय पाद में लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स ये शुद्ध हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है, तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो। तो फ्रेंड्स ये क्वाड्रेंट है, यानी चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे क्या पूछा हमसे पूछा साइन अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। क्या पूछा है? साइन अल्फा माइनस बीटा का मान। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिया क्या हुआ, साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 दी हुई है। तो फ्रेंड्स साइन कितने की वैल्यू हमारी 1/2 होती है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? ये हमारी 1/2 होती है। और फ्रेंड्स साइन 30 तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। किस में आएगा? प्रथम यानी पहले चतुर्थांश में ही आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, 0 से 90 तक होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है, यानी साइन अल्फा की वैल्यू एकदम सही दी हुई है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या दिया है? साइन बीटा इज इक्वल टू √3/2। क्या दिया हुआ है? √3/2, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है जो बीटा है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी दूसरे चतुर्थांश में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे तो हमारा साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? वैसे तो हमारी साइन 60 की वैल्यू भी हमारी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। लेकिन फ्रेंड्स जो साइन 60 है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फ्रेंड्स साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कब होती है √3/2 साइन में? तो फ्रेंड्स वो होती है साइन 120 की। साइन 120 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है? √3/2। और फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी दूसरे चतुर्थांश में ये हमारा आएगा, यानी ये रूल हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो फ्रेंड्स बीटा की जगह जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकेंड, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी साइन 120 की हो जाएगी। क्यों साइन 120 की ली? क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा साइन 60 था ये तो हमारा, इसका भी वैल्यू हमारा √3/2 होता है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी पहले चतुर्थांश में। लेकिन जो हमारा साइन 120 है इसकी वैल्यू √3/2 होती है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, ये रूल हमारा फॉलो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिया है साइन 120, ये हो गया। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमें अल्फा बराबर कितना मिल गया? 30 डिग्री। अल्फा बराबर 30 और बीटा बराबर कितना मिल गया? 120 डिग्री मिल गया। अब क्या करेंगे? हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, तो सीधे सीधे अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? अल्फा की वैल्यू हमें 30 दी हुई है, अल्फा जी 30 लिख दिया। फिर बीटा की वैल्यू 120 लिख दिया। फ्रेंड्स उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं अगर 30 में से 120 को घटाएंगे तो 90 आएगा, लेकिन माइनस का 90 आएगा। क्या आएगा? 90 आएगा, लेकिन माइनस का 90। और फ्रेंड्स साइन -19 हो जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन 90 आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू आपकी होती है 1। क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी हमारा यहाँ पे रहेगा। तो -1 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई? -1, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स बस यही आपको समझना था। यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ये आपका क्वाड्रेट यानी चतुर्थांश के बारे में बोल रहा है, यही आपको समझना था। और जो √3/2 थी यहाँ पे हमें साइन 120 की वैल्यू रखनी है, ना कि साइन 60 की। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? यहाँ पे हमसे पूछा है cos 75 का मान। क्या पूछा है? cos 75 का मान पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले cos 75 का मान निकालने के लिए हम इसको लिख क्या सकते हैं? इसको हम तोड़ देंगे दो हिस्सों में। cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 45 लिख सकते हैं, और प्लस cos 45 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 55, 65, 75 आ जाएगा। फ्रेंड्स 45 में क्यों तोड़ा? क्योंकि फ्रेंड्स cos 45 की वैल्यू हमें मालूम होती है और cos 30 की वैल्यू भी हमें मालूम होती है, इसलिए फ्रेंड्स 45 + 30 में इसको तोड़ा गया है। चाहिए तो आप किसी भी, वैसे तो आप 60 + 15 में तोड़ सकते हैं, कुछ भी 60 + 15 जोड़ेंगे तभी तो आपका 75 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स 15 की वैल्यू हमें मालूम नहीं होती है, तो फ्रेंड्स ऐसी वैल्यूज़ में हमें इनको तोड़ना है कि दोनों वैल्यूज़ हम निकाल पाएँ। तो अगर हम cos 45 और 30 में तोड़ेंगे तो cos 45 की वैल्यू भी पता है और cos 30 की वैल्यू भी आपको मालूम होती है, जो कि आपको याद भी होगी। तो चलिए cos 45 + 30 में हमने इसको तोड़ दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं cos A + B का।
जैसा कि आपको सामने सामने दिख रहा है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कॉस ए, तो कॉस ए की जगह कॉस 45, कॉस बी कॉस 30 हो गया, ये हमारा बी वाला हो गया। फिर माइनस का साइन लगता है, अगर कॉस ए प्लस बी पूछा है तो हमेशा फॉर्मूले में माइनस आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा साइन ए, तो ए की वैल्यू 45, साइन 45 और साइन बी की वैल्यू 30, तो यहाँ पे 30, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं 45 और 30 में तोड़ने का फायदा ये हुआ हमारा, कॉस 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/√2। फिर उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू भी हमें पता है √3/2, यहाँ पे लिख दिया, माइनस का साइन, माइनस वहाँ पे है ही, साइन 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 × 1 में √3 ही रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई √2 में तो 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे, माइनस का साइन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 ही रहेगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2√2 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों को एक में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 √3 - 1 ऐसे मैंने लिख दिया, और 2√2 यहाँ पे 2 बार था, हमने एक बार इसको यहाँ पे लिख लिया, क्या हो गया हमारा 2√2। तो फ्रेंड्स यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर, यानी क्या आ गया √3 - 1 अपॉन 2√2, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, cos 75 की वैल्यू हो गई। तो फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है √3 - 1 अपॉन 2√2। √3 - 1 2√2 कहाँ दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, √3 - 1 2√2। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, चाहे साइन 75 का पूछे, कॉस 75 का कोई भी वैल्यू पूछे, ऐसे तोड़ना है कि हमें दोनों की वैल्यू पता हो। अगर हम 45-30 में तोड़ रहे हैं तो हमें cos 45 और cos 30 दोनों की वैल्यू पता है। तोड़ने को तो हम 60 + 15 में तोड़ सकते हैं, बहुत से तरीके हैं तोड़ने के, लेकिन भैया 15 की वैल्यू में पता है, cos 15 की वैल्यू आपको याद है, नहीं याद है तो हमारा क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाएगा। तो बस ऐसे तोड़ना है कि हमें वैल्यूज सारी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, √3 - 1 2√2, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया sin 47 cos 30 + cos 47 sin 30 का मान है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ है sin A cos B, फिर cos A sin B। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, ये हमारा फॉर्मूला है sin A + B का। किसका फॉर्मूला है, sin A + B का फॉर्मूला हमारा आता है sin A cos B + cos A sin B। तो फॉर्मूला याद है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो sin A + B का फॉर्मूला क्या है हमारा, sin A + B का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो A की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमें 47 दी हुई है, sin A की वैल्यू हमारी 47 होगी, और B की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, B की वैल्यू हमें 13 दी हुई है। यही तो दोनों बार लिखा हुआ है, एक जगह sin 47 cos 13, फिर cos 47 और sin 13, यही तो लिखा हुआ है। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, sin A cos B फिर cos A sin B। तो फॉर्मूला हमारा sin A + B हो जाएगा, यानी sin 47 + 13। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 47 में 13 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, sin 60, और sin 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2 होती है। कितना इजी क्वेश्चन था, आंसर आपका आ गया √3/2। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी √3/2। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको देखते ही आपको पहचानना है कि फॉर्मूला हमारा क्या लग रहा है, बस यही आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है tan 69 + tan 66 1 - tan 69 अपॉन tan 69 डिग्री फिर tan 66 डिग्री का मान बराबर है, का मान बराबर है। हमसे यहाँ पे मान पूछा है किसके बराबर है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको बताना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है tan A + B का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan A + B का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan A tan B, tan A + tan B 1 - tan A tan B। तो जहाँ पे A और B की वैल्यू हमारी क्या है, A की वैल्यू हमारी 69 है, ये हमारी A की वैल्यू है, और B की वैल्यू हमें 66 है। तो tan A tan B क्या लिखा हुआ है, tan A + tan B 1 - tan A tan B, ये हमारा tan A + B का फॉर्मूला सीधे सीधे लिखा हुआ है, जहाँ पे A की वैल्यू हमें 69 और B की 66 दी हुई है। तो इन्हीं दोनों को ऐड कर देते हैं, तो tan 69 A हमारा हो गया और 66 हमारा B हो गया। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा tan 135। क्या आएगा, tan 135। तो अगर आपको tan 135 की वैल्यू डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हम तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको क्वाड्रेटिक रूल पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे इसको हम तोड़ सकते हैं। tan
90 प्लस किस में, tan 90 प्लस 45 में इसको तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे, tan 90 प्लस 45 में, यानी 90 से ज़्यादा क्या फ्रेंड्स tan 90 प्लस 45 में तोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं tan 90 प्लस 45 लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स हमारा ये चेंज हो जाएगा। tan हमारा किस में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, तो 90 है तो मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यूज हमारी चेंज हो जाती हैं। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। और ये किस क्वाड्रेट में जा रहे हैं, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135 तो होगा फ्रेंड्स, किस क्वाड्रेट में जाएगा, ये हमारा जाएगा सेकंड क्वाड्रेट में। और सेकंड क्वाड्रेट में हमारा क्या होता है, जो tan होता है वो हमारा निगेटिव होता है। जब tan निगेटिव होगा तो कॉट भी निगेटिव होगा। केवल दूसरे चतुर्थांश में हमारा प्लस क्या होता है, केवल साइन हमारा प्लस होता है, और सभी क्या होते हैं, सभी निगेटिव होते हैं। तो tan 90 प्लस 45 में इसको तोड़ा तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा हमारा फॉर्मूला क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 है तो tan चेंज होगा कॉट में, सबसे पहले ये चेंज हो जाएगा कॉट में। और थीटा तो लगेगा ही, लेकिन माइनस कॉस थीटा लगेगा। क्यों माइनस कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि जो हमारे सेकेंड क्वाड्रेट में tan और कॉट होता है, वो tan क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। निगेटिव होता है, केवल सेकेंड क्वाड्रेट में हमारा साइन ही प्लस होता है और सभी निगेटिव होते हैं। तो माइनस कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू 45, तो कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो क्या आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं -1 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, यानी -1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फॉर्मूले आपको याद होंगे तो इस चैप्टर आपका बहुत ईजी वे पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। cos 60 डिग्री प्लस ए प्लस cos 60 डिग्री माइनस ए का मान बराबर है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे cos लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए cos a प्लस बी लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारा cos यहाँ पे cos a माइनस बी लिखा हुआ है। यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए cos 60 प्लस ए, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, cos a यानी cos 60, cos b यानी cos a, यानी b की वैल्यू हमारी क्या है, a है। फिर उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में यही रहता है हमारा cos a cos b माइनस साइन a की वैल्यू 60, साइन 60, साइन b, साइन b की वैल्यू हमारी क्या है, a है, तो a ही लिखेंगे, तो साइन a हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस का साइन, तो प्लस यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो cos a माइनस बी हमारा क्या होता है, cos a होता है तो a की वैल्यू 60, cos 60, cos a cos b, b की वैल्यू हमारी a दी हुई, तो cos a ही लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि फॉर्मूला यही आपका होता है cos a माइनस बी का, cos a cos b, अगर माइनस है तो प्लस रहेगा, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b हो जाएगा। तो प्लस साइन a 60 और साइन b यानी a दिया तो साइन a हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसको, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं एक तरफ हमारा माइनस दिया हुआ है, ये माइनस साइन 60 साइन ए, और एक तरफ प्लस साइन 60 साइन ए दिया हुआ है। इन दोनों को सीधे सीधे करेंगे कैंसिल, बचेगा हमारा क्या, cos 60 cos a cos 60 cos a। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और cos 60 cos a हो जाएगा, यानी जोड़ने पर 2 बार हो गया हमारा, 2 cos 60 cos a हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 2 तो ऐसे रहेगा, cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2, 1/2 मैंने यहाँ पे रख दिया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बचा cos a की मल्टीप्लाई 1 में, तो हमारा cos a ही आएगा, यानी cos a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं cos a कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बहुत विदिन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और फ्रेंड्स इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको तरीका नहीं मालूम होता है कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है tan 70 गुणे tan 20 डिग्री का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 को चेंज कर लेंगे 20 के फॉर्म में। किसके 20 के फॉर्म में चेंज करने वाले इसको हम, तो हम 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से हम कितना घटा दें कि हमें tan 70 मिल जाए, 70 यानी हम 90 में से कितना लेस कर दें कि हमें मिल जाए 17। तो हम क्या करेंगे, tan लिखेंगे, 90 में से अगर हम 20 को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। 90 में से अगर 20 को हम लेस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 70 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, tan लिखा 90 माइनस 20, यानी tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया हुआ है। tan लिखा
90 लिखा 90 और थीटा हमने कितना लिया 20 लिया हुआ है। तो आप इधर से भी अंदाजा लगा सकते हैं, 20 लिखा हुआ है तो आप 20 इधर से घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इधर 20 लिखा हुआ है 10 20, बस उसी को आप लेस कर दीजिए। बस आपको इतना याद रखना है कि हमें 20 लेस करने पर हमें 70 मिल जाएगा 90 में से। तो 90 में से 20 को लेस करेंगे, 10 90 माइनस 20 लिख देंगे और इंटू 10 20 तो ऐसे ही रहेगा। अब 10 90 माइनस थीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 90 से कम है, तो 90 से कम हमारा पहले क्वाड्रेट में आएगा और पहले क्वाड्रेट में हमारे सब प्लस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब प्लस होते हैं। तो कॉट 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 20 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे 10 20 दिया हुआ, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं 10 को। तो यहाँ पे 10 20 दिया हुआ है, तो 10 को लिखेंगे 1 अपॉन कॉट 20 लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉट 20 लिख दिया। तो कॉट 20 से कॉट 20 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या 1, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए ऑप्शन में चेक करते, एक कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें चेंज करना है। ये अगर आप चेंज करना जानते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 यानी 1। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 11 डिग्री 10 70 डिग्री 10 79 डिग्री और 10 73 डिग्री का मान है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये ऊपर वाले की तरह ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है 10 11 10 70 10 79 10 73। तो फ्रेंड्स इसको हमें चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आगे 10 11 और 10 70 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स हम इधर ना चेंज करके हम इधर चेंज करने वाले, यानी 79 और 73 को हम चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे दोनों तरफ कर सकते हैं, इधर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर से कर रहा हूँ, इधर से मुझे ज़्यादा आसानी होगी। तो फ्रेंड्स 10 11 10 70 को ऐसे रहने दीजिए और इसी के फॉर्म में हमें चेंज करना है इस दूसरे वाले को। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 10 11 लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें 11 लेके आना है और यहाँ पे 17 लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी मुझे 17 लेकर आना है। तो कैसे ला सकते हैं, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 10 11 10 70 मैंने वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे 10 90 माइनस थीटा को। तो 10 90, हम 90 में से कितना घटा दें कि हमें 79 मिल जाए, कितना घटा दें कि हमें 79 मिल जाए। भैया अगर हम 90 में से 11 को घटा देंगे तो हमें 79 मिल जाएगा। और जब इसको हम चेंज करेंगे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 11 यहाँ पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे 10 11 था तो यहाँ पे हमारा इस तरफ कॉट 11 यानी 11 और 11 ये वैल्यूज़ हमारी बराबर हो जाएंगी। तो यही करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 90 में से 11 को लेस कर देंगे। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा, फिर वही 10 90 लिखेंगे और 90 में से हम कितना घटा दें कि हमें 73 मिल जाए। भैया 10 73, तो 90 में से हम 17 को लेस कर देते हैं। अगर 90 में से 17 को लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 73 मिल जाएगा। ठीक है, अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट और 17 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 17। तो 10 17 यहाँ पे था, कॉट 17 यहाँ भी हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप 10 11 10 70 ऐसा है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 11 हमारा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारी 11, तो कॉट 11। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10 11 कॉट 11 11 11 बराबर हो गए। अब 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 70 यहाँ पे हो जाएगा और 10 70 यहाँ पे 17 17, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो गई। बस यही आपको ध्यान रखना है कि हमें दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, बराबर करना है। अब क्या कर सकते हैं 10 11 इधर है, कॉट 11 को हम इधर ले आएंगे। क्या करेंगे कॉट 11 को इधर ले आया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉट 11 हो जाएगा। 10 70 इधर है और कॉट 70 को मैंने इधर ले आया। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं अब, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी हुआ है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो फ्रेंड्स जब इसीलिए हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया, मतलब यहाँ पे 10 11 था, 10 11 के साथ हमने कॉट 11 को ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला यहाँ बनाना था tan थीटा कॉट थीटा और tan थीटा कॉट थीटा। अगर ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा tan थीटा कॉट थीटा, तो ये हमारा इतने की वैल्यू हमारी 1 और ये इतने की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना ईजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 1 कहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन बी में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यानी 1। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करीब 2 से 3 बार जरूर कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात इन फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिएगा। विदाउट फॉर्मूला ये चैप्टर सॉल्व होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।